तो अब आगे देखते हैं। अगर हम रेशनल नंबर में इरेशनल, आर माने रेशनल नंबर, आई आर माने इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर 2 में प्लस √2 करूंगा तो क्या मुझे मिल रहा है, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। डिवाइड करूंगा तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। और माइनस करूंगा रेशनल में से इरेशनल तो भी क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। लेकिन 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 इरेशनल नंबर प्लस करूं, माइनस करूं, मल्टीप्लाई करूं या फिर डिवाइड करूं इरेशनल नंबर में ही, तो आंसर रेशनल भी आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है। ये सवाल पर डिपेंड करेगा। यानी इरेशनल को इरेशनल में कुछ करता हूं तो रेशनल और इरेशनल कुछ भी आ सकता है। कर रहा हूं एक रेशनल लेता हूं एक इरेशनल लेता हूं तो आंसर जो है कंफर्म है कि इरेशनल मिलेगा। अब हम कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर, रियल नंबर पर कुछ जो पावर चढ़ी होती है ना नंबरों पे, वो वाले सवाल उनकी कुछ लॉज देख लेते हैं, नियम देख लेते हैं वो किस तरह से करते हैं। जैसे a पे पावर m है मल्टीप्लाई a पे पावर n है, यानी नीचे जो बेस है वो a है, यानी कि वो सेम है, और पावर जो है डिफरेंट है। तो क्या हो गया, सेम बेस पर पावर डिफरेंट होती है तो ऐड हो जाती है। ठीक है, सेम बेस पर पावर डिफरेंट है तो वो ऐड हो जाती है। जैसे 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है तो ऐड हो जाएगी 2 पे पावर 3 + 4 यानी 2 पे पावर 7। अगर इस तरह से है a पे पावर m है और उस पर ब्रैकेट है फिर पावर n है, तो यहाँ m को हम मल्टीप्लाई कर देंगे n से, m n। ठीक है, इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं a पे पावर m अपॉन पे a पे पावर n है, और a पे पावर n से जब वो ऊपर जाएगी, a पे पावर n जब ऊपर जाएगी तो किस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो a पे पावर m माइनस n। तो अगर आपने देखा होगा, जनरली शायद ध्यान दिया नहीं दिया, a पे पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कभी सोचा क्यों 1 होती है? तो इसी से देखिए आप निकाल सकते हैं a पे पावर 0 की वैल्यू 1 क्यों होती है। मान लिए a पे पावर 1 है और नीचे भी a पे पावर 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो 1 - 1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब इसका आंसर 1 क्यों आया, आप देखिए, क्यों, a पे पावर 1 है, a पे पावर 1 है, जब इसको आपस में काटूंगा a से a कटेगा तो मुझे क्या देगा, 1 देगा। इसलिए a की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। याद रखना, ये इस वजह से आता है, इस नियम की वजह से। फोर्थ देखते हैं, जब डिफरेंट बेस है, यहाँ बेस a है या बेस b है और पावर m सेम है, जब सेम पावर हो और डिफरेंट बेस हो तो क्या होता है, जो डिफरेंट बेस है उनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और a की पावर रह जाती है। जैसे 2 पे पावर 3 है मल्टीप्लाई 3 पे पावर 3 है, 2 और 3 डिफरेंट है तो 2 और 3 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पावर सिर्फ एक सिंगल रह जाएगी यहाँ पर 3। इस तरह से देखना, याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल करने में हेल्प करेंगे। अब b पे पावर n इक्वल टू a है, तो ये n पावर को जब मैं a पे भेजूंगा तो किस में आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। किस में आ जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी। ठीक है, n√a। ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मान लो x पे पावर 2 इक्वल टू 5 है, तो x से पावर जब इधर भेजूंगा तो किस पे आएगी, 5 1/2। और 1/2 को कैसे लिखते हैं जनरली हम, इधर 2 लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगा 2, ये 2 बताएगा। अगर ये 3 होती पावर, जैसे x पे पावर 3 होती और यहाँ 5 होता तो क्या आ जाता है, x 5 पे पावर 1/3, या फिर अंडर रूट लगाते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, 5, एक ही बात है। ठीक है, इस तरह से लिखना सीख लीजिए। मैंने देखा बच्चों को इसमें डाउट होता है, तो ये चीज हो गई। फिफ्थ हो गया हमारा सिक्स नियम, a पे पावर m/n है, पावर भी m/n में है, तो बस नीचे वाली पावर को इसके साथ a कह सकते हो और ब्रैकेट लगा के m ऊपर हो सकता है, या फिर a के साथ m ले लो और पूरे उस पर अंडर रूट पे अंडर रूट ले लो n पावर का। इस तरीके से भी जैसे भी करना है, चाहे मल्टीप्लाई है, साइड में हटा लो किसी को, कुछ इस तरह से कर लो। अगर रूट a भी है तो रूट a मल्टीप्लाई रूट b हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम ये सब चीजें कर सकते हैं। अब हम आगे, ये आपका होमवर्क है, दो फॉर्मूले बता रहा हूँ। a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b मल्टीप्लाई a - b, और a + b का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। और साथ ही साथ ये भी सीख लीजिए a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। जहाँ तक है बहुत लोगों को ये पता होगा। ठीक है, मैथ में इतनी बेसिक चीज तो सबको पता होती है। दो मैंने बता दिया, रूट ए बी है तो रूट a मल्टीप्लाई रूट ए बी, रूट a + रूट बी और रूट a - रूट b कितना होता है, रूट a का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा। देखो रूट a का होल स्क्वायर कैसे होगा, होल स्क्वायर तो कैसे हो गया, a को क्या लिखेंगे, पावर 1/2 और ये क्या है,
ये वाली 2 तो ये रहा, और इसको कैसे लिखते हैं, रूट है, अगर कुछ नहीं लिखा होता है ऊपर क्या होता है 2 होता है, अन्यथा 3 4 5 तो लिखना ही पड़ेगा। 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आया a। प्लस माइनस होता है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, और ये माइनस, ऐसे b की वैल्यू आ जाएगी। आगे ही तुम्हें करने हैं, मुझे बताना, टेलीग्राम पे मुझे करके देना, अगर कमेंट में बता सको तो बताना क्या आंसर आएगा। फेस वैल्यू, अब हम बात करते हैं, ये एक नंबर है, इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये क्वेश्चन कभी बार पूछ लेते हैं कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताइए, ये बताइए, कुछ बताइए इस तरीके से। देखो फेस वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू है, जो है एक्चुअल वैल्यू, जैसे कि 9235 है, इसमें 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2 ही है, क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। फेस वैल्यू जो है 9 की, वो क्या रहेगी, 9 ही रहेगी। यानी जो होती है अंकीय मान जो है वही रहेगा, कुछ अंतर नहीं आता, ठीक है, वो उतना ही का उतना रहेगा। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा, जैसे कि इकाई, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, पढ़ा है इस तरह के, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उस तरीके से निकालते हैं। इकाई के लिए 1 होता है, दहाई के लिए 10, सैकड़ा के लिए 100, और थाउजेंड के लिए 1000। 1 टेंस 100, 1 टेंस 100 1000, फिर लाख, 10 लाख, इस तरह से आ जाता है। तो अगर मुझे 2 का निकालना है, 2 देखिए किस पर आ रहा है, वंस, टेंस, 100, किस पर आ रहा है, 100 पे, तो 2 इंटू 100। 9 देखिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 9 किस पर आ रहा है, 1000 पे। 3 किस पर आ रहा है, टेंस पे, और 5 किस पे आ रहा है, वंस पे। तो इसका कितना आएगा, 200, इसका 9000, इसका 30, इसका 5, इस तरीके से आएगा। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे जरूर बताना, और क्या, बाय बाय।